दोस्तों, आज हम फिर तैयार हैं एक नई कहानी लेकर जिसमें एक रहस्यपूर्ण आईना है और उस रहस्य का पता लगाने एक आता है इतिहासकार। अब जानते हैं वो इस रहस्य को उजागर कर पाता है या नहीं। तो आइए शुरू करें। राजस्थान के सुने रेगिस्तानी इलाके में एक हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक आईना है जिसे लोग काल दर्पण कहते हैं। यह हवेली करीब 200 साल पुरानी थी। गांव वाले कहते थे कि जिसने भी इस आईने में झांका वह या तो गायब हो गया या ज़िंदगी में ऐसे बदलाव आए जिन्हें समझ पाना नामुमकिन था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि ये आईना समय को रोक सकता है बल्कि निगल सकता है। यह सिर्फ कहानी नहीं थी बल्कि वर्षों से दर्ज गुमशुदगियों ने इस दावे को और मजबूत कर दिया था। अर्जुन एक जिज्ञासु इतिहासकार ऐसे रहस्यमयी किस्सों में गहरी दिलचस्पी रखता था। उसने इस हवेली की कहानी सुनी और उसका मन ललचा गया। उसे पता चला कि हवेली के तहखाने में एक आईना रखा हुआ है जिसके चारों तरफ चांदी की नक्काशी है और उस पर संस्कृत में मंत्र लिखे हुए हैं। गांव के लोग अर्जुन को रोकने लगे। साहब, ये खेल नहीं है, इस हवेली में जाने वाला कोई नहीं लौटता। लेकिन अर्जुन ने हंसते हुए कहा, यह सब अंधविश्वास है, मैं सच सामने लाऊंगा। अमावस्या की रात रेगिस्तान का आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। हल्की आंधी और दूर कहीं सियारों की आवाज़ें माहौल को भयावह बना रही थी। अर्जुन एक लालटेन और कैमरा लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के विशाल दरवाजे को उसने धक्का दिया तो एक तेज हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। अंदर गुप्त अंधेरा था। दीवारों पर जाले लटक रही थी। टूटी हुई खिड़कियों से आती हवा सीटी की आवाज़ कर रही थी। अर्जुन के कदमों की आहट सुनसान गलियारों में गूंज रही थी। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा कमरा था जिसमें टूटी मूर्तियाँ और पुराने बर्तन पड़े हुए थे। कमरे के कोने में सीढ़ियाँ थी जो नीचे तहखाने की ओर जाती थी। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कैमरा ऑन किया और सीढ़ियाँ उतरने लगा। हर कदम के साथ अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। आखिरकार वह एक भारी लोहे के दरवाजे के सामने पहुंचा। उसने जोर लगाकर दरवाज़ा खोला और सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें थम गई। कमरे के बीचों बीच एक विशाल आईना रखा था। उसकी चौखट चांदी से बनी थी जिस पर अजीब आकृतियाँ उकेरी गई थी। आईने की सतह में हल्की धुंध तैर रही थी जिसे वह सांस ले रहा हो। आईने के ऊपरी हिस्से में संस्कृत में कुछ शब्द खुदे हुए थे। कालस्य दर्पण्येय पश्यति स न पुनः भवति, यानी जो काल के दर्पण में दिखेगा वह फिर कभी नहीं लौटेगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने कैमरा आईने की ओर किया और खुद धीरे धीरे उसके करीब गया। उसकी परछाई आईने में दिखाई दी लेकिन कुछ अजीब था। उसकी परछाई बिल्कुल स्थिर थी जबकि वह खुद हिल रहा था। अर्जुन चौंका। उसने हाथ उठाकर चेहरे को छुआ। उसकी छवि ने भी हाथ उठाया लेकिन एक पल के लिए उसकी छवि की मुस्कान अजीब तरीके से फैल गई जबकि अर्जुन मुस्कुरा ही नहीं रहा था। उसकी रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। अचानक आईने में धुंध गहरी हो गई और उसने देखा उसके पीछे कोई खड़ा है। अर्जुन ने मुड़कर देखा लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसने फिर आईने में देखा। वहाँ उसकी परछाई अकेली नहीं थी। उसके बगल में कोई छाया खड़ी थी। छाया ने हाथ बढ़ाया और जैसे ही अर्जुन कुछ समझ पाता एक तेज झटका लगा। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उसके हाथ पांव बेकाबू हो गए। उसकी चीख पूरे तहखाने में गूंजी और अगले ही पल सन्नाटा। अगली सुबह गांव वाले हवेली के दरवाजे तक गए। दरवाज़ा खुला था लेकिन अर्जुन का कोई निशान नहीं। बस आईने पर एक नई पंक्ति उभर आई थी, काल ने एक और आत्मा को ग्रस लिया। अर्जुन को अचानक लगा जैसे उसका पूरा शरीर किसी अदृश्य शक्ति से बंध गया हो। उसकी सांसें तेज हो रही थी और उसके सामने खड़ी काली आकृति उसके चारों ओर घूमने लगी। चारों तरफ एक अजीब सी गूंज थी जैसे असंख्य आत्माएं एक साथ फुसफुसा रही हो। उसने चारों तरफ देखा लेकिन जो दिखाई दे रहा था वह उसके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था।
नीचे अंतहीन अंधकार था और उसके भीतर अनगिनत चेहरे तैर रहे थे, कभी मुस्कुराते, कभी छिपते, कभी निर्विकार। अर्जुन समझ गया कि ये वे लोग हैं जो इस आईने में झांक चुके हैं और अब यहाँ फंसे हुए हैं। उसने कांपते हुए पूछा, कौन कौन सी जगह है? आकृति ने भारी स्वर में उत्तर दिया, यह काल का प्रांगण है, यहाँ समय का कोई अस्तित्व नहीं है। जो इसमें आता है वह फिर कभी अपनी दुनिया नहीं देखता। तुमने प्रतिज्ञा तोड़ी है और अब तुम्हें काल का ऋण चुकाना होगा। अर्जुन की आंखों में भय झलकने लगा। उसने हिम्मत करके कहा, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है? मैं तो सिर्फ सच्चाई जानना चाहता था। आकृति हंसी, एक डरावनी गूंजती हुई हंसी। सच्चाई जानने की कीमत होती है अर्जुन। यह आईना सिर्फ एक वस्तु नहीं, यह समय का द्वार है। इसमें झांकने का अर्थ है स्वयं समय को चुनौती देना, और समय से बड़ा कोई नहीं। अर्जुन ने चारों तरफ देखा और भागने का रास्ता तलाशने लगा, लेकिन वहाँ सिर्फ अनंत अंधकार था। तभी उसे लगा कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। उसने ध्यान से देखा, वह उसकी ही परछाई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। परछाई ने कहा, अब मैं तुम्हारी जगह लूँगी, तुम्हारा अस्तित्व यही रहेगा और मैं बाहर जाकर तुम्हारा जीवन जीऊँगी। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। उसकी परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जम गए। अचानक आकृति ने अपना हाथ उठाया और गूंजती आवाज में कहा, समय का नियम है, अंदर आया तो वापस नहीं जाएगा, लेकिन हर आत्मा का प्रतिबिंब बाहर भेजा जाता है। तुम्हारा भी जाएगा, ताकि संसार समझे कि तुम जिंदा हो, लेकिन असली में तुम यहीं रहोगे। अर्जुन ने चीखते हुए कहा, नहीं, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। लेकिन उसकी चीखें उस असीम अंधेरे में डूब गई। उसकी परछाई ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, विदा अर्जुन, अब मैं तुम्हारी दुनिया में जाऊंगी और तुम यहाँ काल के गर्भ में सड़ोगे। अगले ही पल अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी आत्मा किसी शक्तिशाली खिंचाव में फंस रही है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अचानक सब कुछ धुंधला हो गया। जब उसने आंखें खोली तो वह खुद को एक दर्पण के भीतर कैद पाता है। बाहर से आईने में झांकती उसकी परछाई ने शैतानी मुस्कान के साथ आईने को छुआ और गायब हो गई। वही हवेली में सुबह का सूरज निकल चुका था। गांव वाले हवेली के दरवाजे तक आए। दरवाज़ा खुला था। जमीन पर अर्जुन का कैमरा पड़ा था, लेकिन अर्जुन का कोई अता पता नहीं था। गांव वाले सौम्य हुए थे। अचानक उनकी नज़र आईने पर गई। अब आईने में सिर्फ एक हल्की सी आकृति नजर आ रही थी, अर्जुन का चेहरा, जो मदद की गुहार करता हुआ दिखाई दे रहा था। लोग चीख पड़े और भाग खड़े हुए। उस रात हवेली के बाहर खड़ा एक आदमी अर्जुन के घर की ओर बढ़ रहा था। वही चेहरा, वही शरीर, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अर्जुन की परछाई अब उसकी जगह दुनिया में आ चुकी थी। अब गांव में अफवाह फैल चुकी थी कि अर्जुन हवेली से गायब हो गया है। लोग कह रहे थे, जिसने भी काल दर्पण में झांका है वह कभी लौटकर नहीं आया। कान देता। गांव वालों को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि अर्जुन थक गया होगा। लेकिन असलियत यह थी कि अब यह अर्जुन नहीं था, बल्कि वह परछाई थी जिसने आईने की दुनिया से निकलकर उसका जीवन छीन लिया था। उधर असली अर्जुन अब भी आईने की कैद में था। उसकी आंखों में निराशा और गुस्सा था। उसने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ सिर्फ आईने के भीतर गूंजकर लौट आती। उसके चारों ओर अनगिनत कैद आत्माएं थी जो समय के गर्भ में सड़ रही थी। अर्जुन ने उनमें से एक से बात करने की कोशिश की। उसने पूछा, क्या कोई रास्ता है यहाँ से बाहर जाने का? एक बड़ी आत्मा ने फुसफुसाते हुए कहा, रास्ता है, लेकिन बहुत कठिन। तुम्हें वही प्रतिज्ञा पूरी करनी होगी जो इस दर्पण को शाप से मुक्त कर सकती है, और वह प्रतिज्ञा है किसी को इस आईने में झांकने से रोकना। लेकिन जब तक कोई तुम्हारी आवाज़ सुन नहीं सकता, तुम यह कैसे करोगे? अर्जुन ने अपने भीतर उम्मीद का एक चिराग जलते हुए महसूस किया। उसने सोचा, अगर मैं इस आईने को नियंत्रित कर सकूं तो शायद किसी को चेतावनी दे पाऊं। उसने अपनी पूरी शक्ति केंद्रित की और आईने की सतह पर लिखे शिलालेख को चुनने की कोशिश की। अचानक सतह पर हल्की कंपन हुई। अर्जुन ने देखा कि आईने के सामने गांव का एक लड़का खड़ा था, जिसने हवेली में झांकने की हिम्मत कर ली थी। लड़का उत्सुकता से आईने की ओर देख रहा था। अर्जुन ने पूरी ताकत से हाथ हिलाया और उसकी आंखों में देखा। लड़के ने अचानक एक हल्की आकृति देखी। अर्जुन की धुंधली परछाई थी वो। उसने देखा कि अर्जुन होठ हिला रहा है, जैसे कह रहा हो,
मत देखो, भाग जाओ। लड़का समझ गया और पीछे हट गया। जैसे ही वह मुड़ा, हवेली में गूंज उठी, एक तेज गर्जना हुई। वह वही काली आकृति थी जिसने अर्जुन को कैद किया था। उसने क्रोध से कहा, तुम नियम तोड़ने की कोशिश कर रहे हो अर्जुन, इसके लिए तुम्हें शाश्वत अंधकार मिलेगा। अर्जुन ने जवाब दिया, मैं अब डरने वाला नहीं। अगर मेरा जीवन यही समाप्त होना है तो मैं कम से कम एक और आत्मा को इस श्राप से बचाऊंगा। उसकी आवाज़ में गूंज थी जो हवेली में महसूस हुई। लड़का भागते हुए गांव की ओर चला गया और लोगों को बताया कि उसने हवेली में क्या देखा। गांव के बुजुर्गों ने यह सुनते ही मंदिर का रुख किया। उन्होंने कहा, यह दर्पण शापित है क्योंकि इसके पीछे एक अधूरी प्रतिज्ञा है। यह शाप तभी टूटेगा जब कोई अपने जीवन की बलि देकर दूसरों को इस दर्पण में झांकने से रोक देगा। लोग डर गए, कौन जाएगा वहाँ। लेकिन तभी अर्जुन के घर में बैठे उसके प्रतिबिंब ने यह सब सुना। वह शैतानी मुस्कान लिए बोला, अधूरी प्रतिज्ञा मैं पूरी करूँगा, लेकिन अपने तरीके से। वह हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के भीतर अब हवाएं चीख रही थी। आईने की सतह लाल हो गई जैसे लावा उबल रहा हो। प्रतिबिंब आईने के सामने खड़ा हुआ और बोला, मैं असली अर्जुन नहीं हूँ, मैं उसकी छाया हूँ। लेकिन अगर मैं इस आईने को तोड़ दूँ तो यह दुनिया और परछाइयों की दुनिया दोनों नष्ट हो जाएगी। अचानक आईने के भीतर से अर्जुन की आवाज़ आई, मत कर, अगर आईना टूटा तो समय का द्वार खुल जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रतिबिंब हंसा, मुझे जीवन का लालच नहीं, मुझे सिर्फ यह खेल खत्म करना है। उसने दोनों हाथों से भारी पत्थर उठाया और पूरी ताकत से आईने पर दे मारा। एक भयानक धमाका हुआ, हवेली हिल गई, आसमान में काले बादल छा गए और चारों ओर से गूंज उठी। आईना चकनाचूर हो गया। उसी पल हवेली ढहने लगी। अगली सुबह जहाँ हवेली थी वहाँ सिर्फ मलबा था, आईना नहीं, हवेली नहीं, कुछ नहीं। गांव वालों ने देखा कि रेगिस्तान के बीच एक नई झील बन गई है जिसके पानी में धुंध तैर रही थी। लोग कहते हैं कि उस झील में कभी झांको मत क्योंकि उसकी गहराई में अब भी वो परछाइयाँ तैर रही है। अर्जुन और उसका प्रतिबिंब किसी ने नहीं देखा, बस हवाओं में एक फुसफुसाहट गूंजती रही, समय को कभी चुनौती मत देना। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी जिसमें एक इतिहासकार ने अपनी जान पर खेलकर इस रहस्यमयी और शापित आईने को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।